अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे अनायजा अपने बाप और मिरहा को दिखाने के लिए कि वो बदल चुकी है, ऑफिस जाने और ऑफिस की भागदौड़ संभालने की बात करती है तो असफंद फौरन मान जाता है। अनायजा से कहता है कि गुड आइडिया अनायजा, मुझे यकीन है कि तुम फैक्ट्री की भागदौड़ संभाल सकती हो। मिरहा असफंद की तरफ देखकर हैरान होती है कि असफंद अनायजा को क्यों अप्रिशिएट कर रहा होगा, क्या वजह होगी इसके पीछे। फिर मिरहा असफंद से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अनायजा फैक्ट्री के काम और वर्कर को समझ पाएगी। आपको याद नहीं असफंद, आपकी हेल्प से ही मैं फैक्ट्री को संभाल पाई थी। तो असफंद कहता है मिरहा, जिस तरह मैं तुम्हारी हेल्प कर दिया करता था उसी तरह अनायजा की भी हेल्प कर दूंगा। सही कहा ना मैंने अनायजा। अनायजा तो वैसे भी असफंद के साथ वक्त गुजारने, उसे अपनी तरफ मायल करने का मौका ढूंढ रही थी, जो असफंद जानबूझकर उसे प्लेट में रखकर फराहम कर देता है ताकि अनायजा का ज्यादा से ज्यादा वक्त फैक्ट्री में गुजरे और वो घर थकी हारी आकर सो जाए, मिरहा की तरफ उसका ध्यान कम जाए। ताई अम्मी और मिरहा हैरत से असफंद की तरफ देखती रह जाती हैं तो ताई अम्मी अलग से असफंद को कहती हैं कि बेटा आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, कहीं तुम दोबारा उस रास्ते पर तो नहीं चल पड़े जिस रास्ते से मिरहा ने तुम्हें बड़ी मुश्किल से समेटा था, तुम्हें मोहब्बत दी, तुम्हारा साथ दिया। और मत भूलो असफंद के मिरहा अब तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है, उसके लिए किसी भी बात का स्ट्रेस लेना ठीक नहीं होगा। तो असफंद कहता है मेरी भोली माँ, मैं मिरहा की खातिर ही तो ये सब कर रहा हूँ, अनायजा को तो हम अपने घर से नहीं भगा सकते ना, तो इसीलिए मैंने जानबूझकर अनायजा को फैक्ट्री की भागदौड़ संभालने की बात पर उसे अप्रिशिएट किया है। उसका ज्यादा से ज्यादा वक्त फैक्ट्री में लगेगा तो वो मिरहा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी और न ही इसके बारे में कुछ सोचेगी। इस तरह सेम टाइम अनायजा और मैं ऑफिस और घर भी रहा करेंगे। अनायजा जिस मकसद के लिए यहाँ आई है मैं उसका मकसद समझ गया हूँ और आप नहीं जानती माँ कि वो गुल की मौत की भी जिम्मेदार है, गुल की मौत के पीछे उसका हाथ है। हुमैरा ये सुनकर और ज्यादा शॉक्ड रह जाती है तो असफंद हुमैरा से कहता है कि शारिक ने मुझे बताया है कि अनायजा ने गुल को सीढ़ियों से धक्का देकर उसकी जान ली थी और अगर ये बात वाकई सच हुई माँ तो मुझे अनायजा को बेनकाब करने के लिए उसके मकासद के मुताबिक चलना होगा। इसी तरह मैं उसके करीब जाकर ही गुल की मौत की सच्चाई और उसकी असलियत मिरहा के सामने ला पाऊंगा। मुझे इस सब में आपका साथ चाहिए क्योंकि मिरहा की आंखों पर तो अनायजा की अच्छाई की झूठी पट्टी बंधी हुई है। वो अपने हिसाब से ठीक भी है कि गुल को खोने के बाद वो अपनी बहन अनायजा को नहीं खोना चाहती, मगर मिरहा नहीं जानती कि अनायजा बहन नहीं बल्कि डायन है जो इसकी खुशियों को खाने के लिए उसके घर में आई है और मैं उसका मकसद जान चुका हूँ कि अनायजा मुझे दोबारा हासिल करने के लिए ही यहाँ पर आई है और जरूर वो मिरहा को नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए उसका ध्यान बटाने के लिए फैक्ट्री का आइडिया बिल्कुल ठीक रहेगा और मिरहा और अपने बच्चे को अनायजा की शर से बचाने का एक वाहिद तरीका यही है। तभी हुमैरा समझ जाती है कि असफंद बिल्कुल ठीक कह रहा है, मगर इस बीच असफंद और अनायजा की नजदीकियां मिरहा के सामने गलत फहमियों की दीवारें खड़ी कर देती हैं। मिरहा असफंद और अनायजा को कमरे में एक साथ देख लेती है। अनायजा जिसकी बर्थडे होती है तो असफंद उसे रेड साड़ी पहनने को कहता है कि मुझे तुम्हें रेड साड़ी में देखने का बड़ा शौक है। तो अनायजा जानबूझकर मिरहा की साड़ी निकाल कर असफंद की ख्वाहिश के मुताबिक तैयार होकर उसी के कमरे में उसके सामने आती है और केक कैंडल जलाती है। जहां असफंद अनायजा को रेड साड़ी में देखकर उसकी झूठी मूठी तारीफ करता है तो अनायजा असफंद के करीब आती है कि मिरहा दरवाजा खोलकर उन्हें बेतकल्लुफी से एक साथ देख लेती है, जिससे असफंद मिरहा की परेशानियों में और ज्यादा इजाफा कर देता है। मिरहा असफंद को गलत समझकर नाराज होकर अपने बाप के घर चली जाती है। हुमैरा की एक दिन सुनती मिरहा अब यही समझती है कि असफंद के दिल में दोबारा अनायजा की मोहब्बत की लौ जल चुकी है। अब वो असफंद के घर कभी नहीं जाएगी, असफंद धोखेबाज है। तभी मिरहा का मकसद गुल की मौत की सच्चाई जानना बन जाता है। वो शारिक के घर आती है ताकि शारिक से गुल की मौत की सच्चाई जान सके। तभी शारिक मिरहा को बताता है कि असफंद ये सब जानता है, मैंने उसे गुल की मौत की सारी डिटेल बता दी है और अगर तुम गुल की मौत के सबूत चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा मिरहा। अनायजा के पास मेरा लैपटॉप, USB और मोबाइल है, इसमें गुल की मौत का मुंह बोलता सबूत मौजूद है। अगर तुम मुझे वो ला दो तो अनायजा को हम बेनकाब कर सकते हैं। तभी मिरहा अनायजा के रूम से शारिक का मोबाइल ढूंढने में कामयाब हो जाती है और वो शारिक को लाकर थमा देती है। हुमैरा मिरहा के पास आती है और उसे समझाती है कि तुम्हें इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी मिरहा। असफंद तुम्हारा शौहर है, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप, तुम अपने शौहर को इतनी आसानी से कैसे दूसरी औरत के हवाले कर सकती हो। तभी मिरहा कहती है कि असफंद ने मुझे धोखा
धोखा दिया है। उसके दिल में आज भी अनाइजा की मोहब्बत है। तो हुमैरा कहती है ये भी तो हो सकता है कि वो सब गलत हो। बाज़ औक़ात जो कुछ हमें हमारी आंखें दिखा रही होती हैं हकीकत उसके बरक्स होती है। मिरहा, तुम्हें मेरे साथ दोबारा घर चलना होगा। असफन तुम्हारा है और तुमसे ही मोहब्बत करता है। मिरहा को बात समझ आ जाती है कि जरूर असफन के जहन में वही सब होगा जो मेरे जहन में अनाइजा को बेनकाब करने का प्लान है। इसीलिए वो हुमैरा के साथ घर वापस लौट आती है। तो व्यूवर्स, कौन कौन अब अनाइजा का अंजाम देखने के लिए बेचैन है? कमेंट में अनाइजा के नाम के साथ ब्लैक हार्ट छोड़ना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।